SSC GD 2022 के लिए जो नोटिफिकेशन आउट हो गया, आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है। यदि हम देखते हैं कि फॉर्म भरना स्टार्ट कब से हो गए हैं, तो जरा देखिए और से देखिए फॉर्म भरने की डेट क्या है। देखिए हम लोग डेट देखते हैं, कौन सी क्या देखते हैं, डेट है रही। तो फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्टेड क्या लिखा है, एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से हुई है, 27/10 यानी 27 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। कब 27 अक्टूबर कब तक चलेगी, 30 नवंबर तक चलेगी। कब तक चलेगी, 30 नवंबर, 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी ये, 30 नवंबर तक चलेगी। कब से, इसका जनवरी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो जनवरी 2023 में होना, कब होना, जनवरी 2023 में इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना, कब होना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब होगा, जनवरी 2023 में इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। चलिए हम आगे थे, हमने डेट देख ली, क्या देख ली, डेट कब से, 27/10 से यानी 27 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 30 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। एप्लीकेशन किस आधार पर भरे जाएंगे, ऑनलाइन मोड पर भरे जाएंगे। ठीक है, पेपर जो कि दो लैंग्वेज में, कौन सा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। PET स्टैंडर्ड रेटेड बाय द CAPF, ये तो आगे कुछ दिया है, हम आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। और क्या देखिए, चलिए वैकेंसी आ गई थी, वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं ये लोग, पे स्केल है, शुरू में बड़ा कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको अच्छे से दिखाई। देखिए इसका पे स्केल दिखा रहा है, बेसिक पे स्केल कितना है, जो आपका पेमेंट होगा वो कितना होगा, 18,000 से लेके स्टार्ट होगा 56,900 तक का चलेगा। इसमें अदर से इंक्लूडेड होंगे, जो फिर लेवल 1 के लिए, क्या लेवल 1 के लिए कितना, 18,000 बेसिक पे होगा, इससे स्टार्टिंग से 56,900 तक चलेगा। सितंबर दो लेवल 21,900 से स्टार्ट होगा, जो कितने से होगा, एक लेवल 3 के लिए 21,700 से स्टार्ट होगा। देखिए कितने से होगा, 21,700 से स्टार्ट होगा, जो वो कहाँ तक जाएगा, 69,100 तक जाएगा। आइए हम लोग वैकेंसी देखते हैं अब आगे। चलिए हम वैकेंसी देख लें। देखिए वैकेंसी टोटल कितनी वैकेंसी मैं दिखा देता हूँ, ये दिखाई दे रही हूँ आपको, कितनी है, 24,369 है। कितनी, 24,369 टोटल वैकेंसी है, जो कि SSC GD के लिए 2022 के लिए। आप कैटेगरी वाइज देखना चाहें तो देख सकते हैं। BSF में टोटल कितनी है, 8,952 है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी है, 1,575 है। टोटल कितने हुए, 10,447, यानी सबसे ज़्यादा किसमें, BSF में, किसमें, BSF में। फिर CISF में देखते हैं तो कमी है, 99 पोस्ट है केवल। लड़कियों के लिए कितनी, 100 पोस्ट हैं, टोटल 100 हो गए। लड़कियों के लिए सिर्फ 10 ही पोस्ट डाली हैं यहाँ पे, 90 यहाँ पर लड़के। CRPF में इसी प्रकार से आप टोटल देखते हैं 24,205 हो जाएंगी कितनी, और जो फोर्स के लिए अलग से वैकेंसी से टोटल मिला कितने हो जाएंगे, 24,369 टोटल वैकेंसी की बात कर ली हमने। अब आगे हम लोग देखिए, यहाँ पर एक बात और लिखी है ना 3.1 पैराग्राफ में, कि वैकेंसी आर द टेंटेटिव। जी, ये वैकेंसी कैसी है, दीज वैकेंसी आर टेंटेटिव, एनी चेंज इन द नंबर ऑफ द वैकेंसी विल बी इंक्रीज, विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। कमीशन की वेबसाइट पर में क्या कम या ज़्यादा किया जा सकता है, क्या जैसे कम हो ज़्यादा किया, यानी घटाया और बढ़ा भी जा सकता है। 10% वैकेंसी आर 10% वैकेंसी आर आर अर्न मार्क फॉर द एक्स सर्विसमैन वगैरह, और जो सुटेबल हैं आर्मी वगैरह से जो कर्मचारी रहता है उनके लिए फिक्स होती हैं। चलिए हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं, हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं। देखिए ये एज लिमिट है, एज लिमिट 18 से 23 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 से 23 होनी चाहिए। 1/1/2023 को, मतलब 1/1/2023 को कितनी उम्र होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18। कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन 2/1/2000 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए उसका। ओके, इन दैट, ठीक है। और 1997 से पहले कैंडिडेट का नहीं होना चाहिए, जो कौन सी कोई क्या रिलैक्सेशन के पहले बारे में। चलिए आपको छूट दी जाती है, जो एज में हम उस पर चलते हैं। क्या होती, छूट होती है, क्या होती है, किस चीज़ छूट देता है, रिजर्वेशन के बेस्ट पर, उसे हम चलिए आगे देख लेते हैं। हम देखते हैं रिलैक्सन किसको, SC ST वालों के लिए कितने, 5 साल की एज रिलैक्सन है, कितनी के, 5 साल की। OBC वालों के लिए कितनी है, 3 साल की है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज फ्रॉम द सेक्सुअल एज ऑन द डेट ऑफ द रॉकिंग की जो डेट्स है उससे, उसके लिए भी कितनी है, 5 साल की, 3 साल की छूट है। मतलब उसे जॉब करने के बाद भी जो उसकी डेट फिक्स की गई उससे ज़्यादा कितने, 3 साल की, और उससे छूट मिल जाएगी। आगे चलते हैं हम। चल देखिए आगे का पेज, ये पेज जो है वो किसी मतलब का नहीं, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, निकाल देते हैं।
एक्चुअली एक्सर मिसमैन के लिए ये तो चलिए इसमें हु हैज बीन द रिजल्ट फ्रॉम द सर्विस रिजल्ट ऑफ द डिडक्शन द, इसमें कोई आपकी कोई मतलब का नहीं है, इसमें भी कोई मतलब नहीं है आपका। डिस्पेंडेड द फैमिली ऑफ द मेंबर मीन्स नो इट नॉट फुली यूजफुल। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए ये हमारा अगला पेज आ गया, इसको काम का होगा तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेशन रिपोर्ट में सर्टिफिकेट के आधार पर बनवाने, इसीलिए हम लोग आगे बाद में अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे कौन सा सर्टिफिकेट है, कैसे चाहिए, कब तक चाहिए, ये हम बाद में देख लेंगे। चलिए अभी आगे चलते हैं, अपनी बेसिक जानकारी जरूरी है उन पर। अच्छा एजुकेशन क्राइटेरिया पे चलते हैं हम लोग, किस पर चलते हैं, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या चलते हैं, कितना पढ़ा होना चाहिए, कितना एजुकेटेड होना चाहिए। चलिए हम लोग किस पर आ गए, एजुकेशन क्राइटेरिया पे आ गए, किस पर आ गए, कितनी छूट मिलेगी, कितना क्या रिलैक्सेशन होगा, सब कुछ देखते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर है ना 1120, मतलब 1/1/2023 तक के आधार पर मेट्रिकुलेशन 10वीं पास होना चाहिए, कितना हो चाहिए 10वीं पास हो जाना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड, किसी भी भारत में सरकार में किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वैलिड होना चाहिए, क्या समझे, वैलिड, ओके वैलिड होना चाहिए। आगे स्टूडेंट हु हैज़ नॉट मतलब द कैंडिडेट हु हैव नॉट acquired the essential qualification application as on the specified date do not be eligible for that needs apply, इसलिए वैसे अप्लाई नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है और क्या दिया है एजुकेशन के लिए। अच्छा ये छूट देख लो, एनसीसी होल्डर्स के लिए क्या छूट दिया गया है, एनसीसी जिसके पास सी टाइप का है सर्टिफिकेट उसके लिए 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ का एग्जामिनेशन फ़ायदा मिलेगा, जो उसका बी सर्टिफिकेट उसके लिए 3% का, और जिसका बी सर्टिफिकेट उसे 2% का, ये क्या है मार्क्स में फ़ायदा मिल जाएगा उसे 3% का। आगे चलते हैं हम लोग, देखा अगला कि द बेनिफिट ऑफ द इनिशिएटिव बोनस मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड टू अ कैंडिडेट हु हैज़ ऑप्टेड द फॉर द बोनस मार्क्स एंड इनिशिएटिव फॉर द एनसीसी कैंडिडेट ऑनलाइन। हम जो हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसमें जो ऑप्शन चुनेंगे जिसका एनसीसी सर्टिफिकेट उसी के लिए बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। The benefit to the NC certificate holder will be the confirmed on the production of the supporting claim at the टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये सब किसी के डॉक्यूमेंट का उसे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे उसे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। हाउ एवर टिल द वेरिफिकेशन ऑफ द एनसीसी सर्टिफिकेट के जो वेरिफिकेशन प्रमाणन के टाइम था द फोकस मार्क्स विल बी अवॉर्ड प्रोविजनली एट द क्लेम ऑफ द कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन। अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन के आधार पर ही मार्क्स भरे माने जाएंगे, जब तक आप लोग क्या नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शो नहीं करोगे। द क्रूशियल डेट फॉर द पर्पज विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ द रेसिपेंट ऑफ कोई भी डॉक्यूमेंट किसी के लिए जो डेट चाहिए वो कितनी है, जो लास्ट कितनी है हम लोग देखी थी ना 30 नवंबर है, जो 30 नवंबर ही है। दिस बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर नॉट अवेलेबल फॉर सेक्स सर्विसेज के लिए कोई भी एप्लीकेशन का फ़ायदा बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है उसमें, और इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है एप्लीकेशन के बारे में रखा है। लास्ट डेट पूरी कितनी है जो दे रखी है, जो लास्ट डेट दोबारा से बता रखी है क्या 30/11/2022 है, शाम के रात के 11 बजे तक का टाइम है, और कुछ नहीं है इसमें। और एप्लीकेशन फॉर्म में अच्छा चार्ज लगा है, फीस चार्ज है, जो एप्लीकेशन चार्ज कितनी है 100 रुपये है ओनली, कितनी है 100 रुपया लगेगा आपका जो फॉर्म भरने का, ये बता रखा है। और भी कुछ देखते हैं हम लोग, नहीं अगला पेज पे मूव होते हैं हम लोग। कुछ दिया है इसमें SC/ST वुमेन के लिए कुछ रिजर्वेशन के बारे में दिया है यहाँ पर, ये कुछ काम का नहीं है इसमें, देखते हैं कुछ काम का है नहीं, ये तो यही दिखा है फिर से कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट जो कितनी है 1 तारीख से स्टार्ट से 23 से कब तक हो जाएगा 1/12 तक चलेगा। ये पेमेंट के लिए जनरेटेड फॉर्म इसमें और कुछ स्पेशल है नहीं। अच्छा विंडो खुलेगी, जो कब खुलेगी मेक द पेमेंट थ्रू द, अच्छा एक बार क्या खुलेगी विंडो खुलेगी करेक्शन के लिए, फी ऑक्यूपाइड ऑन द सेल नॉट बी रिफंडेड। अगर एक बार फीस हम लोग क्या करते हैं भर देते हैं तो दोबारा उसको रिफंड नहीं किया जाएगा, इसके लिए पहले ही पैरा 9.6 में दे रखा है। चलिए हम आगे देखते हैं इसे, और कुछ है
अच्छा, इस एग्जामिनेशन सेंटर से दे रखे हैं जिसके लिए जो भी हो, जिस रीजन से भरोगे उसी प्रकार से भागलपुर के लिए दे रखा है। जैसे नेक्स्ट में भी ये दे रखे हैं, कुछ नहीं, इसमें एग्ज़ाम सेंटर ही दे रखे हैं, इसमें भी एग्ज़ाम सेंटर ही दे रखा है। चलिए फिर हम इसका डिटेल देखने की कोशिश करते हैं, कुछ यदि इसमें हो तो। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बता रखा है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। अब क्या आ गया हमारा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्या आ गया एग्ज़ाम पैटर्न। हम लोग क्या देखेंगे अब, एग्ज़ाम पैटर्न। चलिए एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं हम लोग, क्या हो गया कुछ बदलाव इसमें। एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव हो चुका है, आइए अरे भैया ये देखते हैं। चलिए SSC GD का एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं लोग। पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, पहला कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो सब हम लोग जानते हैं। ईच क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, कैरिंग 2 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल नंबर क्वेश्चन कितने होंगे, 80 नंबर होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल बने 60 नंबर का पेपर हो जाएगा। इसमें 4 पोर्सन होंगे। पहली पोर्सन में कौन, जनरल अवेयर एंड इंटेलिजेंस, जैसे हम लोग रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग कहते 20 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का होगा, तो 40 नंबर की हमारी रीजनिंग हो गई। जनरल अवेयरनेस और GS जो इसके बीच कितने होंगे, 20% होंगे, और 20 हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन। ये हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग आगे देखते हैं हम लोग क्या, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होगा। जो GS है उसके भी 40 नंबर के। आगे एलिमेंट्री मैथ, इसके ज़रा ध्यान रखना, इस मैथ जो किस्म आता है एलिमेंट्री या बेसिक मैथ आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। ठीक है, ये कितने 20 नंबर का, ये भी कितने नंबर का है, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के होंगे। इसमें कितने होंगे, 40 नंबर के हो जाएंगे। इंग्लिश या हिंदी की बात करें, इसके इंग्लिश या हिंदी की बात करें तो इसमें कितने होते हैं, 20 क्वेश्चन इसके होंगे। चाहे इंग्लिश आप अटेंड करो चाहे हिंदी, तो टोटल कितने क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन होगा। कितने 80 क्वेश्चन होगा, 80। एक 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा दिया हमारे 80 क्वेश्चन करने के, 60 मिनट है कितने हैं। उसमें इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, कितनी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसे। चलिए मेरे ये देखिए नेगेटिव, देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5, मतलब 1/2 की एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। 50 मार्क्स की माइनस मार्किंग है इसमें, जो कि 1/2 की माइनस मार्किंग है। द रॉन्ग आंसर टू देयर फॉर कीप द माइंड इन द आंसरिंग क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन रखते समय ध्यान रखना, ये सब बोल रहे हैं। चलिए और कुछ है इसमें नहीं, हमारे लिए काम की चीज़ थी तो हमने देख ली। और देखते हैं भाई क्या है इसमें। अच्छा, ये आपका सिलेबस है, जो भी सिलेबस देखना चाहे तो रीजनिंग का सिलेबस है आपका टोटल पूरा। ये मैथ जनरल अवेयरनेस का है। आगे एलिमेंट्री मैथ है आपका। दिस पेपर विल नॉट दिस पेपर विल बी इंक्लूडेड अ क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, इसमें कॉम्प्लिकेशन है, होल नंबर है, डेसिमल है, फ्रैक्शंस है, रिलेशन बिटवीन नंबर्स है, फंडामेंटल है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, परसेंटेज रेशो, और क्या प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो है, टाइम एंड वर्क है। बस इतने ही क्वेश्चन आए इस पेपर में, आएंगे इसमें 9-10 चैप्टर दे रखे हैं, यही आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इंग्लिश और हिंदी में एबिलिटी में अंडरस्टैंडिंग टू द बेसिक, इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आएगा, और कुछ नहीं आना है इसमें। चलो व्हीकल के लिए देख लेते हैं। मेल के लिए कितना है, मेल यानी आदमी या लड़के के लिए कितना है, हम लोग देखते हैं 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है। उसके लिए फीमेल के लिए कितना है, 1600 मीटर जाना है। इसका मतलब सीधा अपनी भाषा में 1600 मीटर लग लो, कितना 16 मीटर 8.5 मिनट में, कितने में जाना 8.5 मिनट में 1600 मीटर जाना है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे क्या, रेस की बात करनी है, वॉकिंग हुई, रेस हो गई। और इसमें क्या करना, फीमेल के लिए 800 मीटर कितने में जाना, फोर लद्दाख रीजन के लिए, किसके लिए, लद्दाख रीजन है, नॉर्मल तो यही मैंने बता दिया। इससे 150 मिनट जो 6.5 मिनट में कितना जाना है, 1600 मीटर, इसे 800 मीटर 4 मिनट में जाना, लेडीज़ के लिए लद्दाख वाले रीजन के लिए, और किसी के लिए नहीं है। और सबके लिए ऊपर वाले जो मैंने बताया वही नॉर्मल है। अच्छा, मेजर हाइट, जरा हाइट वगैरह भी देख लेते हैं हम। जो मेल है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। गर्ल्स के लिए 157 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 157 होनी चाहिए, 157 होनी चाहिए गर्ल्स के लिए। छूट भी देख के हम लोग देख सकते हैं। जो छूट किसके लिए, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब के लिए 162 चलेगी, कितनी चलेगी
162 चलेगी। नेशनल कौन सा शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है उनका 157 से चलेगी। मेल और फीमेल के लिए भी चेंज है। देखो मेल के लिए कितना है, ट्राइब 162.5 है एसटी वालों के लिए, और फीमेल के लिए 150 है चलेंगे, ठीक है। और शेड्यूल कराई इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं टोटल किसके लिए, और किसी के लिए छूट भी नहीं है। ये नॉर्थ इंडियन के वाले हैं, उनके वालों के लिए, मणिपुर वगैरह के लिए, सेवन सिस्टर्स के लिए आ जाते हैं। और कहीं पे कुछ है नहीं, इसी बार पेज खत्म हो गया। चलिए आगे और देखते हैं कुछ दिया है तो। चलिए अब इससे यहाँ पे चेस्ट के बारे में दे रखा है, आपको चेस्ट के बारे में देख लेते हैं। चेस्ट के बारे में अनएक्सपेंडेड हमारी कितनी होनी चाहिए, बिना फुलाए कितनी होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर यानी 85 होनी चाहिए। बिना फुलाए कितनी 85 होना चाहिए। फुलाने के बाद कितनी होनी चाहिए, बिना फुलाए 80 होनी चाहिए, फुलाने के बाद 85 होनी चाहिए। 5 हमारा सेंटीमीटर हमारा बढ़ना चाहिए जो हमारी चेस्ट है वो, ये दे रखा। और देखिए कुछ देर का, और कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल ट्राइब, उनकी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं मतलब एसटी वाले हैं जो जनजाति लोग हैं, उनके लिए 76 सेंटीमीटर होना, फुलाने के बाद 5 होना चाहिए। इसी प्रकार क्या फॉलोइंग इन द कैटेगरी तो डॉर्गन्स मराठाज एंड कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश लद्दाख, इन लोगों की 78 होनी चाहिए और 5 एक्सपेंड होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट जो कि अदर से हैं उनके लिए 77 होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ है, अच्छा वेट कैंडिडेट, ठीक है, रिलेक्शन आगे कुछ है नहीं। चलिए एक बातों काम की इस पर ध्यान हम लोग फोकस कर लेते हैं कि कोई भी स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, उसके मार्क्स 30% आने चाहिए। 100% में से 30% आना चाहिए, वो भी जो NCC के मार्क्स बिना इंक्लूड किए, मतलब उसे जोड़े बिना। तो OBC कैटेगरी उसके 25% आनी चाहिए, जो अदर कैटेगरी उनके 20 मार्क्स का आनी चाहिए मिनिमम। इससे कम यदि आती हैं तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। इतने तो आने ही चाहिए उसके लिए, मतलब एलिजिबल नहीं होगा इतने कम। चाहे कट ऑफ कितना भी नीचे चले जाए लेकिन 30% आवश्यक है, इससे नीचे नहीं जाएगा। और जो इसके नीचे मार्क्स होंगे उसको हटा दिया जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। NCC होल्डर्स के बारे में है। आगे आपके काम को कुछ चीज़ है नहीं, ये तो वैकेंसीज के बारे में बता रखा है आगे, इसमें भी कुछ नहीं। और आगे चलते हैं, इसमें कुछ है SC ST नो, इसमें कुछ है आपके काम का। मार्क्स इन कंप्यूटर डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी कुछ नहीं है। एक्शन अगेंस्ट द गिल्टी के बारे में कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपके काम का, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। चलिए इधर पे भी आपके काम का कुछ नहीं है, दिखा रहा हूँ पूरा आपके लिए नोटिफिकेशन, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इधर भी आपके काम का कुछ नहीं है। तो 55 पेज का टोटल आपके सामने मैंने कितने ओपन कर दिए, ये पेज नंबर 25 है हमारा। इस प्रकार से आपके काम का जो था मैंने बता दिया, कुछ भी आपके काम का नहीं है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चलिए मैं लिख के ही बता देता हूँ आपके लिए कुछ चीज़ें पेज ऐड करके। जैसे कि हमारा जो हाइट है वो जिस पे एप्लीकेशन स्टार्ट कब हुई, 27 से हो चुके हैं। 27/10/2022 से स्टार्ट हुई है हमारी एप्लीकेशन। 30/11 तक चलेंगे, 2022 तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे SSC GD के। चलिए हम सब्जेक्ट की बात कर देते हैं। सबसे रीजनिंग कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 80 मार्क्स के होंगे, ठीक है। GA या GS की बात करें, GA या GS की बात करें, इसके भी कितने होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे जो 40 मार्क्स के होंगे। ये 20 क्वेश्चन इसके होंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। टोटल 80 नहीं, इसमें कुछ नहीं फालतू में लग गया, ठीक है। इसी प्रकार के इसमें मैथ के होंगे। मैथ में एलिमेंट्री मैथ होगा जो कि बेसिक मैथ होगा, उसके भी कितने होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 40 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें किसकी, मैथ हो गया हमारा, GS हो गई, रीजनिंग हो रही, क्या रहेगी, रीजनिंग हो गई। अब इंग्लिश ले लो चाहे हिंदी ले लो, पहले लो इंग्लिश या हिंदी, तो उनमें से एक किसी में 20 क्वेश्चन होंगे जो कितने होंगे, 40 मार्क्स से होंगे। चलिए इस प्रकार से हमने देख लिया हमारे टोटल क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, 80 क्वेश्चन बन रहा है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो टोटल 160 का हो गया। कितने का हो गया आपका टोटल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कितना होगा टोटल 160 का आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो गया। और इसमें 1/2 की क्या कट ऑफ है, क्या माइनस मार्केंगे, क्या माइनस मार्केंगे, क्या है नेगेटिव टी है, कितने 1/2 की है। ये तो एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका आधा नंबर कट जाएगा। कितना कट जाएगा, आधा नंबर आपका कट जाएगा।
और अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर ले हम लोग, तो फिजिकल में क्या है, एक मेल के लिए 170 हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए कितनी है, किसके लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157 होनी चाहिए, किसके लिए, फीमेल के लिए 157 होनी चाहिए। जो एसटी वाले हैं ना उनके लिए कितना 162 होनी चाहिए, और जो लेडीज है उनके लिए कितना होना चाहिए 150 भी चल जाएगा। इस एसटी वालों के लिए टीएसटी हो गया, हमारा सिलेबस भी हो गया, अब कुछ नहीं है। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, अपना फॉर्म फिल कीजिए, अपनी तैयार कीजिए। थैंक यू, गुड बाय। और अच्छा, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइब करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग भैया जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, एंड सब्सक्राइब चैनल।